जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बिलाल उर्फ भालू के वालिद साहब चौधरी रज़ाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर क्या करते थे आप? अबू धाबी एयरपोर्ट में सर्विस करता था। 1977 में मैं अबू धाबी गया। उधर मुझे 82 में अबू धाबी एयरपोर्ट पे नौकरी मिली। उधर मैंने नौकरी की है 34 ईयर्स एज AC सुपरवाइज़र। तो ये जो मेरी फैमिली है, बाद में मेरे बच्चे उधर चले गए, जिसका नाम है बिलाल रज़ाक उर्फ भालू। ये अबू धाबी की पैदाइश है। अबू धाबी में पैदा हुआ था? अबू धाबी में पैदा हुआ था बिलाल। आपके वालिद साहब को? मेरे वालिद साहब चौधरी ज़हूर लाई उनका नाम है। मेरे ख्याल में कोई ऐसा आदमी नहीं सियालकोट में जो उनको नहीं जानता। वो 32 ईयर्स काउंसलर रहे हैं चौधरी ज़हूर लाई साहब। अच्छा, बिलाल के बारे में थोड़ा बताएं, क्या करता था और जो जिस किस्म के अभी इल्ज़ामात लग रहे हैं बिलाल पे? बिलाल को सिर्फ शौक़ था कपड़े पहनने का और वर्जिश लगाने का। जिम करता था? जिम करता मिस्टर था। सियालकोट था? मिस्टर सियालकोट, जूनियर मिस्टर सियालकोट और गुज्जू क्लासिकल, 3 ट्रॉफियाँ इसके पास। और वो ज़्यादातर उसका ये था कि मैं कपड़े पहनूँ और घूमूँ फिरूँ। थोड़ा गर्म था लेकिन नेवर। इसने ना अपना हर शौक़ पूरा किया है अपने बाप की कमाई से। बिलाल पे ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि डकैतियाँ करता था और भत्ता लेता था। ये बिल्कुल गलत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी हूँ। मैं सुबह तहज्जुद पढ़ता हूँ, 2:30 बजे मैं मस्जिद में चला जाता हूँ। मेरा बेटा ऐसा करे मैं उसको घर में ना रखता। ये सब ऐसे इल्ज़ाम है उस पर बनाए हुए। ये जो अभी कत्ल का कह रहे हैं, किसने इल्ज़ाम लगाए हम? ये पुलिस ने, हमने आपने तो नहीं लगाए। जो अभी मामला पेश है, कह रहे हैं कि साथियों की फायरिंग से हलाक? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 3 बजे मेरे साथ उसकी बात हुई है। आखिरी बात 3 बजे हुई और है। 4 बजे ये वाक़या पेश है? जी 4 साढ़े 4 वो मुझे पता नहीं, मैं तो घर था। 3 बजे मेरे साथ बात हुई है। तो पापा जी क्या कर रहे हो? उसकी ज़बान पूरा सियालकोट कहता है कि बिलाल की ज़बान। आप ये देखें कि अगर वो करप्ट होता तो उसका जनाजा इतना नहीं होता। सियालकोट की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जनाजा चौधरी भालू का है। मैं तो अंदर था फर्स्ट साफ पे, तो लोग मुझे बता रहे हैं कि भालू का इतना जनाजा हमने नहीं आज तक जनाजा देखा। हमारे थे मौलाना मोहम्मद अली कानवी साहब, शेखुल हदीस थे। बिल्कुल जी। तो कहते हैं उनका जनाजा हुआ था मरे कॉलेज, तो उनसे ज़्यादा जनाजा चौधरी भालू का है। ये उसकी अच्छाई का अंजाम है या बुराई का अंजाम है? ये वो भी आ रहा है इधर अपना टिकटॉक पे, ये था वो था, बिल्कुल बकवास है। मैं तो कहता हूँ मेरे सामने आके कोई बात करे। और ये जो इन्होंने अभी किया है कि जी उसने सास को और अपनी वाइफ को कत्ल किया है, जी, हमें प्रूफ दें, प्रूफ दें। बिलाल की शादी हुई भी थी? नहीं। प्रूफ दें हमको कि शादी हुई है। एक दिन को 4-5 साल पहले बिलाल मेरा माँ बाप के साथ झूठ नहीं बोलता था, ख़ास तौर पे अपनी माँ पे बहुत उसको प्यार था, ट्रस्ट करता था माँ भी। तो माँ ने पूछा, ऐसे ख्वाह उड़ी हुई, उसने बोला माँ मुझे आपके सर की कसम, मेरा कोई उनसे निकाह नहीं है। जी निकाह है तो दिखाएं। चलो माँ की हो सकता है माँ को उसने ऐसा ही मतलब है कहा हो, भाई निकाह तो है, गवर्नमेंट है, निकाह लाओ, निकाहनामा उसको दिखाओ। मैं कहूँगा हाँ भाई ठीक है, मैं कसूरवार हूँ। बिलाल की शादी नहीं हुई थी? जी नहीं, बिलाल का किसी से निकाह नहीं हुआ ना। वो ये जो मर्डर होया ना, वो बिलाल पे उन्होंने उल्टा करना था कुछ बिलाल का। उसकी जान खतरे में? जी, बिलाल का एक नाम था, कोई भी आ गया यार हमारा झगड़ा हुआ है, बिलाल उसके साथ चला जाता था फ्री ऑफ चार्जेस, अपना पेट्रोल अपनी गाड़ी। अखलाकी तौर पे बेहतरीन अखलाकी इंसान तौर था। पे बिलाल ने पहले रखी हुई थी अपना कोरे। अच्छा। मैंने लेके दी उसको। आपने लेके? हाँ, मैं अबू धाबी में था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इसने होंडा सिटी ली, मैंने उधर से पैसे भेजे। सिटी भी आपने लेके दी? सिटी लेके दी। मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ है, मुझे अबू धाबी एम्बेसी ने दिया था। अच्छा। कि पाकिस्तानियों में सबसे ज़्यादा पैसा भेजने वाला रज़ाक है पाकिस्तान में। अबू धाबी से? मैं अबू धाबी से बैंक के ज़रिए भेजता था। आखिरी गुफ्तगू क्या हुई थी बिलाल साहब? आखिरी गुफ्तगू वही कहने लगा, पापा मैं क्या कर रहे हो? मैं क्या यार मैं बैठा, इधर ही मैं बैठा था। कहता पापा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सब काम क्लियर हो गया, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बाहर आ रहा हूँ, यानी 2-3 घंटे के बाद।
तो चाचू को बता देना। मैं कहा इंशाल्लाह। बाद में उसका हमारे साथ रब्ता नहीं रहा। आपकी 3 बजे ये गुफ्तगू हुई? जी 3 बजे। खुश था? मैं बहुत खुश था। 2 दिन पहले अपनी माँ से बात कर रहा है, मामा मैं आ रहा हूँ तो इंशाल्लाह परसों हम दोपहर का खाना इकट्ठा खाएंगे। उसने बोला ठीक है। ये डिकेट है या चोर है? और ये जो फायरिंग वाली बात करते हैं, कानून है। उसके साथ जो लड़का था आबिद, उधर गए हैं, ये बैठे, मैं नहीं बोलूँ भाई नहीं गए हैं, कोई मैटर था, वो इस पे वार करने लगे थे। कौन? वो जो फौत हुए लड़की। अच्छा जी उनके दोस्त थे 2। बिल्कुल आपने वो बताया। जी तो उधर फायर करने लगे थे। अगर वो फायर ना करते ये आबिद, तो उन्होंने इन पे फायर कर देना था। जो आप कह रहे हैं कि जो बिलाल पे इल्ज़ाम है कि उसने अपनी बीवी और सास को मारा था, जी वो बिलाल का दोस्त आबिद था और इन दोनों ने अपने सेल्फ डिफेंस पे वो गोली चलाई थी और उनको मारा था। और वो इनकी बिलाल की ना वाइफ थी ना सास थी, कोई ताल्लुक नेवर। और वो जो आबिद है उसने कोर्ट के सामने जाके जज साहब के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, हाँ जी मैंने किया है। पीछे बाकी क्या किस्सा रह गया। और उस मामले में बाद में सुलह भी होगी? जी सुलह हो गई, उस केस में बरी हो गया। तो पुलिस तो 40 से ज़्यादा मुकदमात बनाए बैठी थी। ये बिल्कुल कोई देखें एक भी मुकदमा बता दें जिसमें बिलाल को सज़ा हुई है। अच्छा आपको लगता है कि बिलाल को उसके साथियों की फायरिंग से बिलाल? नहीं बिल्कुल नहीं, ये बनाया गया है केस। CCD की कार्रवाई? जी। और बिलाल को आपने देखा, कहा जा रहा है कि फ्रंट पे गोली कहीं पे लगी है, यहाँ पे गोली लगी है। इसका मतलब बिलाल भाग नहीं रहा था? नहीं वो एक कुछ बाकी कुछ नहीं। मैं तो जी ये है कि मैंने जो फैसला है ना अल्लाह पे छोड़ा है। सबसे बड़ी अदालत जो है ना ऊपर है। अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा, अल्लाह मुझे इंसाफ देगा। अगर बिलाल कसूरवार है तो उसको मिलना चाहिए। बिलाल का कोई कसूर नहीं, और रही उसके साथियों से कुछ नहीं हुआ, ये पुलिस ने की।